मिर्जा इख्तियार बेग साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, इसका मैं आपसे जवाब लेना चाह रही थी। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिएगा। दूसरा वो कह रहे थे जी ये जो एक इस्तेहकाम आ गया है, इस्तेहकाम आपकी पार्टी की तरफ से तो अभी तक नहीं आया है, आपने तो दोबारा एहतजाज की कॉल दी हुई है, एहतजाज होगा दोबारा? डॉक्टर फैसल साहब, ये किस तरह का इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर? पहली बात है कि जिस तरह इन्होंने बातें की हैं, मैं बड़ा हैरान था कि जैसे जो सजा है वो तो कहीं नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने जो है वो खत्म कर दिया है, या हमने जो है इनसे माफी मांग ली है या डील कर ली है, या इनको कहा है कि जनाब आप हमारे माई बाप हैं। आपने झूठे केसेस बनाए, झूठे केसेस के अंदर डाला, इसी तरीके से तमाम वर्कर्स को डाला, हमारे लीडर को डाला, उनकी अभी बहनों को डाला, अभी भी वो अंदर है और अभी भी हमारे बेशुमार वर्कर्स अंदर हैं। जहाँ पर बात है, हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी जो है वो सुरखरू हुई हैं, वो उन्होंने आपके साथ जो है वो डील नहीं की जिस तरह से नवाज शरीफ डील करके भागा था, जिस तरह से बाकी भागे थे डील करके, या डील करके वापस आए थे, या डील करके 547 के मुताबिक आप बैठ गए हैं। तो हमने तो आपको कहना है कि आपने डील की है, आपने नहीं डील की, आप हलफ दे दें आपने डील नहीं की, कोई भी नहीं देगा। आप जिससे मांग ले आप दे दें। इनका सबसे बड़ा लीडर कौन है? नवाज शरीफ। उसके हवाले से हलफ दे दें कि वो लाहौर यास्मीन रास्ता से जो है वो नहीं जीता हुआ, वो तो हारा हुआ है, वो तो हारा हुआ अपना हल्का भी, और 50,000 से हारे हुए, 50, 60, 70,000 से ये हारे हुए हैं। और ये लोग आकर हमें बातें कर रहे हैं। चले आज शर्त लगी, बात है इनकी बीमारी है। आप हर शो में ये बात करते हैं ना, चले आज शर्त लगा लेते हैं। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। इनको आपने खुद चुप मुझे आपका चैलेंज कबूल है, चले आ जाइए। या किसी शो में ये बात नहीं करेंगे और या मैं उनकी बात तो कंप्लीट होने देना। इख्तियार साहब उनकी बात कंप्लीट होने दे, पंजोता साहब कंप्लीट करते, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बात ये, आज भी हम उस अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, उस जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने नीचे जो जमानत खारिज की थी, जिस ट्रायल कोर्ट के जज को इन्होंने सामने लाकर खड़ा किया था कि आप सजाएं दें, रात दिन आप केसेस चलाएं, जिन जजेस को इन्होंने हमायूं दिलावर टाइप के जजेस जो हैं वहां पर इन्होंने लगाए थे ताकि इनकी मर्जी के मुताबिक वो रहें। इमरान खान का या बीबी साहिबा का या उनका फैमिली का कोई कसूर नहीं है, 1 रुपए का भी उनका कसूर नहीं है। अलकादर ट्रस्ट इस वक्त भी मौके पे मौजूद है, जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। जो अलकादर ट्रस्ट है वो इमरान खान के नाम पर नहीं है, उनकी बीबी के नाम पर नहीं है, उसके बावजूद वो केसेस फेस कर रहे हैं। पैसे आए वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, उसके बावजूद फेस कर रहे हैं। तोशाखाना की बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसे अदा किए। अगर आपकी कोई चीज होती है आप पैसे अदा करके लेते हैं, जो कानून है और कानून के मुताबिक लेते हैं, वो आपका कोई कसूर नहीं है। आप उसको बेच दें, आप अपने पास रखें। जुर्म ये है कि तोशाखाना से आप मर्सिडीज गाड़ी लें 6 लाख रुपए की, जो कि कानून के मुताबिक ली न जा सकती, और फिर आप डील करके उसमें क्लीन चिट ले लें। जुर्म ये है कि आप एमनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाएं। जुर्म ये है कि आप लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाएं। जुर्म ये है कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे निकले, आप पर केस बने, और फिर आप डीलें करके उन तमाम केसेस के अंदर चिट लें और आकर वजीर आजम बैठ जाएं या वजीर आला बैठ जाएं। जुर्म ये है, जुर्म ये नहीं है कि आपने पैसे अदा किए। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने अगर वहां से कोई चीज ली तो लीगल प्रोसेस फॉलो किया। जितने आज तक जर्नैल गुजरे हैं, जितने आज क्या उनसे तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा है? हाई कोर्ट ने मांगा था रिकॉर्ड, फिर किसने कहा कि नहीं हमने रिकॉर्ड नहीं देना? जरा उस पर भी रोशनी डालिए। उस पर तो आपकी जुबान को ताला लगा हुआ है और किसी की जरूरत नहीं है हमें धमकियां देने की। हम आपकी फार्म 47 की हुकूमत को जूते की नोक पर रखते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें ये कहे कि जनाब हम आपके साथ निबड़ लेंगे। हम भी आपके साथ निकलेंगे, आपके गिरबान इधर ही हैं और आवाम आपका गिरबान पकड़ेगी। पहले भी आपने दफा डीलें की, फिर आपने मैं आती हूँ आपकी तरफ से। सब अपने बारी के जवाब दे दीजिएगा जी। आप जो है, हमें पता है आपकी औकात टके की नहीं है, आप पीछे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने सब ऐसे बात ना करें, फिर वो आगे से आपको कुछ कह देंगे, आपको ले आएंगे रोड के ऊपर। नहीं पंजोता साहब, अब आप जब इस तरह के लफ्ज बोलेंगे ना, आपकी औकात 1 टके की नहीं, तो फिर इख्तियार वली साहब भी फिर इसी तरह की बात करेंगे, फिर लड़ाई की तरफ माहौल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।